इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से सफेद रूम के अंदर आते हैं और ये कमरा पूरी तरह से सफेद होता है। अब क्योंकि दरअसल एक डॉक्टर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और इसलिए इन दोनों लोगों को इस रूम के अंदर अगले 50 दिनों तक रहना होगा और अगर ये लोग अगले 50 दिनों तक यहाँ पर रह लेंगे तो इनाम के तौर पर इन्हें 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने बीच में ही हार मान ली तो इन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा और यहाँ से भगा दिया जाएगा। शर्तें ये होती हैं कि इस रूम में इन दोनों के अलावा कोई नहीं रहेगा और ये दोनों किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही इनके एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर कोई साधन नहीं दिया जाएगा। अब ये दोनों इस रूम में आकर काफी खुश होते हैं क्योंकि इन्हें ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका मिल गया था। खैर अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं जिसमें से लड़की जिसका नाम कैट होता है वो कहती है कि ये 40 करोड़ जो मिलेंगे मैं इनसे अपने बहुत सारे सपने पूरे करूंगी। जबकि इसका हस्बैंड कहता है कि ये पैसे मिलने के बाद मैं तो खूब मजा करूंगा, मैं दिन रात पार्टी करूंगा और खूब खर्चा करूंगा और ये पैसा मिलने के बाद हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हमें कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवाज आती है। वो उन्हें यहाँ पर रहने के रूल बता रहा होता है कि उन्हें यहाँ पर किस तरह से रहकर क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस रूम में सिर्फ एक बेड, एक बेंच और एक बाथरूम होता है और साथ ही दीवार पर एक स्क्रीन भी लगी होती है जिसमें कि इस रूम के अंदर रहने के सभी नियम लिखे हुए थे। यहाँ दीवार पर एक लाल बटन भी होता है जिसे ये लोग कभी भी दबाकर हार मान सकते थे और साथ ही वो स्क्रीन पर टच करके अपने लिए कुछ भी खाने के लिए मंगा सकते थे। रात होने पर रूम की लाइट्स खुद बंद हो जाया करती और सुबह होने पर जल भी जाया करती थी और साथ ही इन्हें वो रोबोटिक वॉइस ये भी बताती रहती कि अब समय क्या हुआ है। खैर अब इस रूम में इन लोगों को काफी मजा आ रहा था और ये काफी आराम से इसमें रहने लगते हैं। उसका हस्बैंड हर रोज लेट सोता था जबकि कैट आराम से अलार्म लगा के सोती जिससे कि वो जल्दी उठ सके और वो अपना एक अच्छा रूटीन बना सके जिससे कि 50 दिन आसानी से निकल जाएं। खैर अभी अपनी पहली रात इस रूम में गुजारते हैं और जब सुबह होती है तो कैट नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। वो यहाँ पर शीशे में खुद को देखकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 50 दिन यहाँ पर रुककर ये गेम जीतना ही है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालती है और बाद में पहनने के लिए भी इन्हें सिंपल से कपड़े ही दिए जाते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि चलो अच्छा ही है, कम से कम हमें यहाँ पर कपड़े तो मिले। यहाँ पर केट माइक से कहती है कि आखिर वो डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रही है, लेकिन वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता और तुम ये मत सोचो, हमें यहाँ पर बस 50 दिन रहना है और अपना इनाम लेकर यहाँ से चले जाना है। खैर अब ये लोग अपना ऐसे ही वक्त गुजारने लगते हैं। कैट अपने आप को शांत रखने के लिए यहाँ पर योगा करती है जबकि माइक उस घड़ी को घूर रहा था जिस पर वो टाइमर चल रहा था। वो यहाँ पर बैठकर अजीब बातें सोचने लगता है जैसे कि ये रूम सफेद ही क्यों बनाया गया है। केट यहाँ पर उससे कहती है कि तुम अपना दिमाग शांत रखो और बार बार उस घड़ी को मत देखो, तुम यहाँ पर सिर्फ अपना वक्त गुजारने और मिलने वाले पैसों के बारे में ही सोचो। लेकिन ये करना तो उसके लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो अपनी ठीक से नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था। वो माइक का ध्यान घड़ी से हटाने के लिए उसे दौड़ लगाने के लिए कहती है। वो यहाँ पर अपना टाइम गुजारने के लिए बच्चों वाले गेम्स भी खेलते हैं। अब ऐसे ही करते हुए इन्हें यहाँ पर कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। अब एक दिन माइक को इस रूम में एक छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है। वो यहाँ पर उस कीड़े से बात करता है और उसे कुछ खिलाने के बारे में सोचता है और जैसे ही वो अपना जूस लाकर उस कीड़े को खाने के लिए देता है तभी यहाँ पर उस रोबोट डिवाइस की आवाज आने लगती है। वो यहाँ पर इनसे कह रही होती है कि ये खाने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए ही है, तुम इसे किसी को दे नहीं सकते। यहाँ पर माइक उस कीड़े के लिए काफी परेशान था। वो उस रोबोट डिवाइस से कहता है कि ठीक है हम इसे खाना नहीं देंगे लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, मैं यहाँ पर लाल बटन दबा रहा हूँ ताकि ये कीड़ा बाहर जा सके वरना ये यहाँ पर भूख से ही मर जाएगा। यहाँ पर केट उसे समझाने लगती है कि देखो ऐसा मत करो, ये नियम के खिलाफ है। जिस पर माइक कहता है कि हाँ वो ठीक है लेकिन मुझे इस कीड़े की भी फिक्र है, नहीं तो ये यहीं पर मर जाएगा। यहाँ पर केट कहती है कि अगर तुमने इस बटन को दबा दिया तो हम ये चैलेंज हार जाएंगे। माइक कहता है कि हाँ ठीक है पर मैं खुद थोड़ी बाहर जा रहा हूँ, मैं तो इस कीड़े को बाहर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वो उस कीड़े को जमीन पर रखता है और केट से कहता है कि देखो ये एक छोटा सा कीड़ा है, तुम्हें इस पर तरस नहीं आ रहा। केट उससे कहती है कि अबे इतने छोटे से जानवर के लिए तू पूरा चैलेंज खराब कर देगा। ये कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगती है और तभी उसका पैर गलती से उस कीड़े के ऊपर आ जाता है जिससे उस कीड़े की मौत हो जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और माइक से कहती है कि देखो ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये बस गलती से हो गया है। अब माइक उससे नाराज होकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है और यहाँ पर पूरा दिन बिता देता है। अब इस कमरे के रूल के मुताबिक ये लोग दिन में 2 बार ही चीजें खरीद सकते थे जो कि बाहर से आएंगी और उनके पैसे इनके
पैसों में से ही काटे जाएंगे, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर माइक उससे कहता है कि मैं बाहर से कुछ मंगा रहा हूँ, लेकिन केट उससे मना करती है। वो कहती है कि अगर हमने बाहर से कुछ मंगाया तो हमें इसके बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे, जो कि थे $1,00,000। लेकिन यहाँ पर माइक उसकी बात नहीं मानता और अपनी पहली चीज लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर उसे एक हरे रंग का चौक मिलता है। माइक यहाँ पर कहता है कि अबे ये क्या आ गया, मैंने ये तो नहीं मंगाया था। लेकिन वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, दीवारों पर ही ड्राइंग्स बनाकर मैं अपना टाइम काट लूंगा। जब यहाँ पर केट उसे दीवारों पर ड्राइंग बनाते हुए देखती है तो वो उससे कहती है कि चलो मेरी ड्राइंग बनाओ। यहाँ पर माइक उसकी ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन केट यहाँ पर बोर हो जाती है और वो चली जाती है। और माइक यहाँ पर तब तक ड्राइंग्स बनाता रहता है जब तक कि वो चौक पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। अब कुछ देर के बाद केट माइक के पास आती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए उसे सॉरी कहती है। और अब यहाँ पर इनके लिए अच्छी बात यह होती है कि इनके 50 दिनों में से सिर्फ 20 ही दिन यहाँ पर रहने के बाकी बचे थे। अब एक सुबह केट को वॉशरूम में गन मिलती है, जिसे देखकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसे यहाँ पर किसने रख दिया। लेकिन इसके बाद वो उसे बेड के नीचे छिपा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने कहा था कि वॉशरूम में कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद इन्हें एक गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें कि इन्हें इनकी फैमिली की वीडियो मैसेजेस दिखाए जाते हैं। माइक को अपनी बहन का मैसेज मिलता है, जो कि उसे बताती है कि मैं और मोम और डैड एकदम ठीक हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। माइक अपनी बहन को देखकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन जब कैट को उसके डैड का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है तो वो काफी परेशान हो जाती है। वो इस वीडियो को रुकवाना चाहती थी, लेकिन उसके काफी कहने पर भी वो वीडियो नहीं रुकती। इसके बाद वो वॉशरूम के पास जाकर जोर से रोने लगती है। अब इसके बाद माइक उसे संभालता है और इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और कैट अपने बिस्तर से नहीं उठती, वो अभी भी सो रही होती है, क्योंकि रात उसने काफी टेंशन ले ली थी। माइक उससे ना उठने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि मैं काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने डैड को काफी सालों बाद देखा था। मैंने हमेशा तुमसे कहा कि मेरे डैड नहीं है, क्योंकि मैं उनसे काफी शर्मिंदा थी, क्योंकि वो शराब पीते थे और मेरे स्कूल की फीस भी नहीं भरते थे। माइक यहाँ पर उससे कहता है कि अच्छा छोड़ो भी इन बातों को और खुश हो जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 ही हफ्ते रह गए हैं। ये बात सुनकर भी केट बिल्कुल खुश नहीं होती और बिस्तर पर ही लेटी रहती है। माइक उसे खुश करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और बाद में वो खुद भी केट के साथ लेट जाता है, लेकिन इससे भी केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन माइक केट से कहता है कि क्यों ना हम अपनी बची हुई आखिरी चीज को खरीद लें, ताकि हमारा टाइम अच्छे से कट सके। लेकिन यहाँ पर केट उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम पहले भी पैसे बर्बाद कर चुके हो वो बेकार सा चौक मंगवा कर, तो अब ऐसा मत करो। अब ये बात सुनकर माइक उदास हो जाता है और कुछ देर के बाद केट अपने बेड से उठकर माइक के पास आती है। वो यहाँ पर उससे आकर कहती है कि ठीक है, तुम दूसरी चीज मंगवा सकते हो। अब जैसे ही माइक दूसरी चीज मंगवाने के लिए उस स्क्रीन पर हाथ लगाता है, उस रूम का दरवाजा खुल जाता है और इसके बाद अंदर एक लड़की आती है जो कि बिना कपड़ों के होती है। अब माइक उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि ये मैं भी नहीं जानती कि मुझे अंदर क्यों भेजा गया है, मुझे तो बस इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं और मुझे आप दोनों के साथ इस रूम में सिर्फ 24 घंटे ही गुजारने हैं। यहाँ पर केट उसे ऐसे देखकर माइक से कहती है कि तुम अपनी टी शर्ट उतार कर इसे दे दो, ताकि इस वीडियो पर येलो डॉलर ना आ जाए। जब वो लड़की दीवारों पर बनी माइक की ड्राइंग देखती है तो उसकी तारीफ करती है और ये देखकर कैट को उस पर गुस्सा आता है। इसके बाद रात को माइक उन दोनों लड़कियों से बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद जमीन पर जाकर सो जाता है। लेकिन वो लड़की माइक के साथ अजीबोगरीब तरह से पेश आ रही थी, जिससे कि कैट को काफी गुस्सा आता है और वो माइक को भी बेड पर ही सुला लेती है। खुद वो इन दोनों के बीच में सोती है। यहाँ पर सारी रात उसे जलन के मारे नींद नहीं आती कि आखिर इसे रूम में भेज क्यों दिया। अब इसके बाद जब सुबह होती है तो वो देखती है कि वो लड़की बेड पर नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो चली गई है और जब वो वॉशरूम जाती है तो उसे पता लगता है कि वो लड़की अभी गई नहीं है, बल्कि वो यहीं पर है। वो फिर से यहाँ पर बिना कपड़ों के होती है। अब यहाँ पर केट उसे चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पा रही थी और उसे बर्दाश्त करती रहती है। वो लड़की यहाँ पर केट से पूछती है कि तुम और माइक कैसे मिले थे, जिस पर केट कहती है कि हम दोनों एक बारिश के दौरान मिले थे। मेरे पास छतरी नहीं थी और मैं बारिश में भीग रही थी और माइक ने मुझे आकर छाता दिया। अब यहाँ पर कुछ देर तक ये बातें करती रहती हैं और थोड़ी देर के बाद माइक भी जाग जाता है। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर कैट नहीं होती और यहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। वो लड़की कहती है जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था और अब ये दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने दुख बताकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पर वो लड़की माइक का हाथ पकड़कर उसे खुद को संभालने के लिए कहती है और तभी यहाँ पर केट आ जाती है और इन दोनों को एक दूसरे का हाथ
पकड़े हुए देख लेती है और ये देखकर उसकी जान जल जाती है, क्योंकि वो काफी टाइम से इन दोनों की नजदीकियों को बर्दाश्त कर रही थी। वो कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम शुरू से ही मेरे हस्बैंड को फंसाने के चक्कर में हो, तुम उसे मुझसे छीनना चाहती हो। ये सुनकर वो लड़की भी केट पर गुस्सा करने लगती है। वो उससे कहती है तुम काफी अजीब औरत हो, तुम्हें अपने पति पर जरा भी यकीन नहीं है। यहाँ पर इन दोनों की बहस बढ़ जाती है और एक दूसरे पर चिल्लाने लगती हैं। अब यहाँ पर माइक जोर से चिल्लाकर इन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह होती है और जब ये जागते हैं तो माइक यहाँ पर ठीक महसूस नहीं कर रहा था। उसकी तबीयत खराब लग रही थी और अब वो लड़की भी यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले वो दीवार पर लिख जाती है कि आज से पहले मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार तुमने मुझसे किया माइक। केट ये मैसेज माइक को दिखाकर उस पर गुस्सा करने लगती है। वो उससे कहती है तुम एक धोखेबाज इंसान हो। यहाँ पर माइक उससे कहता है कि नहीं, मेरा यकीन करो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा और ये सब इस कमरे में जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हम दोनों की यहाँ पर आपस में लड़ाई हो और हम हार मान लें। लेकिन यहाँ पर केट उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो उसे जोर से धक्का मार देती है, जिससे माइक का सर दीवार से टकरा जाता है, जिससे उसकी चोट लग जाती है। अब ये देखकर माइक को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, मैंने हमेशा चाहा कि तुम खुद को कभी अकेला महसूस ना करो, जिस वजह से मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया और तुम्हें अपना पूरा समय दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपने सपनों को भी मार दिया और इस सब के बदले मुझे क्या मिला? तुम्हारी नफरत और तुम्हारा शक। अब ये बातें सुनकर केट काफी शर्मिंदा होती है। वो उससे माफी मांगती है। वो कहती है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे बस गुस्सा आ गया था। लेकिन तभी माइकल को यहाँ पर कुछ होने लग जाता है। वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे डॉक्टर की जरूरत है। वो यहाँ पर माइकल से कहती है कि इस रूम में सब कुछ है लेकिन मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर माइक काफी हैरान होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें जरा भी मेरी चोट की फिक्र है या नहीं? क्या होता अगर तुम गुस्से में मुझे ज्यादा जख्मी कर देती? अब तक मेरी जान जा चुकी होती और ऐसे पैसे का क्या फायदा जो इंसान को उसकी पहचान ही भुला दे। मुझे इस कमरे से नफरत हो गई है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर केट उसे बाहर जाने से मना कर देती है और उसके ऊपर उस गन को पॉइंट कर देती है जो कि उसे वॉशरूम से मिली थी। वो उसे माइक को दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच में ही मार दूंगी। लेकिन माइक उसकी बात नहीं सुनता और वो लाल बटन दबा देता है। इसके बाद यहाँ पर दरवाजा खुलता है और वो उस रूम से बाहर चला जाता है। अब उसके यहाँ से चले जाने के बाद कैट वहीं फर्श पर लेट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जब वो सुबह उठती है तब उसका दिल नहीं लग रहा था। वो काफी उदास होती है और माइक की बनाई ड्राइंग्स को देखकर उसे याद करने लगती है। अब यहाँ पर केट को सिर्फ 2 ही दिन चैलेंज को पूरा करने में बचे थे, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसलिए वो भी उस लाल बटन को दबाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि दौड़ लगा रहा होता है और भागते हुए वो केट की बिल्डिंग के पास से गुजरता है और रास्ते में उसे केट मिल जाती है। और यहाँ हमें पता लगता है कि उस रूम से बाहर आने पर ये लोग कई महीनों तक आपस में मिले भी नहीं थे, क्योंकि इन दोनों की नाराजगी थी। अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और सुलह करने के बारे में सोचते हैं और खाना खाने के लिए होटल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में माइक कैट से कहता है कि क्या तुमने वो चैलेंज पूरा कर लिया था या पहले ही बाहर आ गई थी? जिस पर कैट कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप चलती रहती है और वो यहाँ पर माइक के साथ किए बुरे बर्ताव के लिए उससे सॉरी भी कहती है। जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो हम उस घर के बाहर एक बोर्ड देखते हैं जहाँ पर इन दोनों ने कई दिन एक साथ बिताए थे। वो रूम एक ऐसे आदमी ने बनाया था जिसे कोई भी नहीं जानता, जो कि पैसों का लालच देकर लोगों को इस रूम में भेजता था ताकि अकेलेपन में जो इंसान के अंदर बुराइयां हैं वो बाहर आ सकें, वो एक दूसरे की असली सच्चाई जान सकें। अब इसके बाद हमें एक दूसरे कपल को दिखाया जाता है जो कि केट और माइक की तरह ही इस चैलेंज को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो क्या ये दोनों इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे या चैलेंज पूरा होने से पहले ही यहाँ से भाग जाएंगे? और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।